हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का नुमान और आज हम लोग अपने HTML के मॉड्यूल 4 को डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पहली मर्तबा देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से दो HTML पेजेस को कंबाइन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में किस तरीके से इमेजेस को लगा सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने VS कोड में और कोड करना। तो गाइज मैं आ चुका अपने VS कोड में और यहाँ पर पहले ही मैंने HTML के दो अलग अलग जो थे वो फाइलें बना रखी है, लेकिन मैं इनके साथ स्टार्ट नहीं करता। मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और हम लोग एक नई फाइल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा home.html एंड नाउ यहाँ पर इसको जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका जो टाइटल है वो भी दे देते हैं होम। और यहाँ पर हम लोग एक h1 बनाएंगे और कहेंगे दिस इज माई होम पेज। इसको किया सेव एंड नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पेज कुछ इस तरीके से हम लोगों को विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक और पेज बनाते हैं जो कि होगा हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर भी हम लोग अपना कोड जनरेट कर देंगे और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा अबाउट और यहाँ पर भी हम लोग एक h1 डालकर लिखेंगे दिस इज माई अबाउट पेज एंड नाउ इसको भी सेव कर दिया। लेकिन हम लोगों को इस पेज को अपनी वेबसाइट पर एक्सेस करने के लिए इसको भी ओपन विद लाइव सर्वर करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों पेजेस को आपस में जोड़े। बेसिकली हमारे पास जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर बार्स नजर आएंगे जहां पर आपको टेक्स्ट नजर आता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर जाते हैं। उन टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। तो अगर मैं अपने होम पेज से अपने अबाउट पेज में जाना चाहता हूं तो मुझे एक क्रिएट करना पड़ेगा हाइपर लिंक। और इस हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए HTML में एक टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग और ये ए टैग होता है। इस एंकर टैग में हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो जरूरी होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आप इस प्रॉपर्टी के बगैर हम लोग कभी भी अपने दो पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हम लोगों को यहाँ पर उसका href यानी उसका जो लिंक होता है उसको पास करना होता है, यानी ये वाला लिंक। अब लिंक दो तरह से होती है। पहला जो हमारा लिंक होता है वो होता है हमारा रियलिटी लिंक। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारा पेज होता है उसको हम लोग एक्सेस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा डॉट और यहाँ पर मेरा होम डॉट एच टी एम एल आ जाएगा। अब अगर मैं जाऊँगा अपने अबाउट पेज में और यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर हम लोगों को टेक्स्ट भी लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम, इसको सेव किया एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से करके आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम लोग आ जाएंगे होम पेज पर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और होम पेज पर जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँ और यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अबाउट और इसको किया सेव। और जैसे हम लोग होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सॉरी इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अबाउट अब आउट और ये हमारे जो अब आउट है ये हम लोग कुछ इस तरीके से इस पर जाएंगे तो ये हमारा आ गया। होम पेज पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से और ये दो पेजेस के दरमियान हमारे जो लिंक थे वो हमारा क्रिएट हो गए। बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं एक वेबसाइट की तो जो वेबसाइट होता है वो एक कलेक्शन होता है HTML की पेजेस का, यानी आपके पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और उस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास href में और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है कि हम लोगों ने किस तरफ जाना है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ना करते हुए कुछ इस तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, लिंक है, मेल है, टेल है। तो ब्लैंक के साथ काम करते हैं, ठीक है। ब्लैंक में यहाँ पर हम लोगों को href पाना पड़ेगा, फिर जो टारगेट होगा वो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। फिर नोड रेफरेंस इनका जो होता है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये मतलब एक मरतबा ओपन होगा एंड उसके बाद इसका जो कलर होगा वो बदल जाएगा। तो ब्लैंक का मतलब ये होता है कि हम लोग जिस पेज पर हैं उसी पेज पर रह रहे हैं। और यहाँ पर ये HTTP ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट लिंक होता है। जैसे कि अगर मैं
एब्सोल्यूट लिंक में यहाँ पर लिखता हूँ http://youtube.com और इसको हम लोग कर देते हैं सेव। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब और इसको किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूट्यूब, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर यूट्यूब ओपन होगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा यूट्यूब ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये होता है हमारा काम ब्लैंक पेज का। इसके अलावा हमारे पास और इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि सेल्फ की, और इसमें हम लोग सॉरी मुझे अंडरस्कोर रखना था सेल्फ, और अगर मैं सेल्फ में रहते हुए ये काम करता हूँ तो फिर हमारा क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर करूँ तो फिर ये उसी टैब के अंदर जो होता है वो काम करता है, उसी टैब के अंदर ये अपने आप को जो होता है वो बदलना शुरू कर देगा। यहाँ पर देखिए वो लोडिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा हमारे पास और भी होता है जैसे कि हमारे पास अंडरस्कोर पेरेंट होता है। अगर आपके पास जब हम लोग आई फ्रेम टैग के साथ काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आई फ्रेम टैग क्या करता है, दो वेब पेजेस को एक ही जगह पर जो होता है वो विजिबल करने में हमारी मदद करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को जो हमारा एंकर टैग है उसके बारे में समझ लगी होगी कि एंकर टैग किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा इमेज टैग, और इसको हम लोग IMG टैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, और अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा एसिड्स। हम लोग जब भी अपनी वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं तो हम लोग अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। आज हम लोग क्योंकि इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जब हम लोग अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना शुरू करेंगे देन हम लोग तब भी फोल्डर्स बना रहे होंगे उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया एसिड्स का, और इस फोल्डर में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक इमेज ले लूँगा, और इमेज मैं कहाँ से लूँगा, इमेज में लूँगा अपने डेस्कटॉप से। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डेस्कटॉप पर, और मेरे में भी शायद यहाँ पर एक इमेज थी, ये मैंने इमेज ली और इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये मेरी इमेज आ गई, ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। अब मैंने इस इमेज को क्या करना है, मैंने अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में इस इमेज को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल IMG, और IMG एक सिंगल टैग होता है। इसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है हमारा SRC और दूसरा होता है हमारा alt text। अब ये दोनों ही हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। SRC क्या करता है, SRC वो पाथ डिफाइन करता है जिस पाथ में हम लोगों को हमारा रिसोर्सिस मिलते हैं, जिस पाथ में हमारे एसिड्स मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ./एसिड, एसिड हमारा फोल्डर, और IMG कुछ इस तरीके से imd.jpg, और jpg हमारा क्या होता है, ये हमारी इमेज की एक्सटेंशन है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज अ मेन इमेज, और इसको कर देते हैं सेव। अब जैसे हम लोग वापस जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी इमेज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर विजिबल होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, अपने पेज को मैं 20% लेकर गया हूँ, लेकिन ये इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और इसी वजह से ये हमें यहाँ पर विजिबल हो नहीं रही। अभी मैं यहाँ पर इसको 100 में रखूँगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो विजिबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो इसका साइज़ है उसको हम लोग कर देंगे कवर, एंड इसको सेव करते हैं। और जैसे हम लोग देखेंगे तो अभी भी ये सेव हुआ नहीं। तो अगर आपका साइज काम ना करे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग विर्थ मैं कर दूंगा यहाँ पर 100%, और यहाँ पर फिर मैं हाइट प्रॉपर्टी का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी हम लोग 100% कर देंगे। एंड देन जैसे हम लोग देखेंगे तो ये अगेन अब यहाँ पर ये हमारी सही तरीके से विजिबल हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग इसको जो इसकी हाइट है मैं इसको 80% कर देता हूँ, कुछ ये इस तरीके से आ जाएगी हमारी। और जो इसकी विर्थ है इसको भी मैं यहाँ पर 80% कर देता हूँ और सेव करते हैं। तो देखते हैं तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके से हम लोगों को विजिबल होना शुरू होगी। तो हाइट और विर्थ की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी IMG टैग में, वो इमेज का साइज डिफाइन करता है कि हमारी इमेज की कहाँ तक होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो इसको सिंपल 80-80 कर दे तो ये पिक्सल में जो होता है उसको दिखाएगा, यानी ये देखें तो ये पिक्सल में आ गया। अगर हम लोग VH करेंगे तो ये जो हमारी स्क्रीन का व्यू W, ये विर्थ हो गई हमारी स्क्रीन की विर्थ जो हम लोग व्यू कर रहे होंगे, और व्यू हाइट ये हमारे पास स्क्रीन की हाइट होगी जो हम लोग पर व्यू हो रही होगी। तो यहाँ पर ये
कुछ अगेन इसी तरीके से वापस आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर ये काम नहीं करता, ये CSS में काम करता है। तो आप जब CSS में हम लोग इसको लेकर जाएंगे IMG टैग को, बेसिकली तो जो भी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम लोग अपने CSS में ही कवर कर रहे होते हैं। CSS में हम लोग इमेज को राउंड भी बना रहे होते हैं, उसमें हम लोग पीछे शेडो भी डाल रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारा ऑल्ट टैग है इसका क्या काम है? ऑल्ट टैग बेसिकली हमारे SEO में मदद करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और अगर आपकी कभी इमेज लोड हो नहीं पाती, यानी इमेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैं यहाँ पर IM लिखकर इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारी इमेज नहीं आई, बल्कि उसकी जगह पर ऑल्ट टैग्स आ गया जो ये बता रहा है कि हमारी ये इमेज जो है ये किस बारे में, मतलब मान लीजिए कि कभी कभार हमारा ऐसा होता है कि हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और उस इंटरनेट कनेक्शन के स्लो होने की वजह से हमारी जो इमेज होती है वो लोड हो नहीं पाती। तो वहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से टेक्स्ट जो होता है वो नज़र आ रहा होता है, और ये सारा हमारा IMG टेक्स्ट की जो यहाँ पर है हमारा ऑल टेक्स्ट इसकी वजह से हो रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और अब हम लोग इस एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग 2 पेजेस बनाने वाले हैं। अगेन मैं यहाँ पर इमेज पेज डॉट HTML इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या? होगा ये कि मैं यहाँ पर अपनी इमेज को जो है वो दिखाऊंगा। IMG इसको डालेंगे और यहाँ पर हम लोग इमेज डालेंगे कुछ इस तरीके से। एसिड्स में जाएंगे, देन इमेजेस में जाएंगे, और अल्ट टैग्स आप जो भी दे दे मैन इमेजेस। ओके, तो ये हमारी इमेज आ गई। अब इसको हम लोग साइज और विड्थ भी दे देंगे। तो जो मैं इसकी विड्थ दूंगा वो मेरी होगी 200, और जो मैं इसकी हाइट रखूँगा वो मैं रखूँगा 200। इसको सेव किया, एंड नाउ यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लूँगा। सॉरी, मुझे यहाँ पर नहीं लेना था, मुझे बॉडी टैग के अंदर लेना है। मैं लूँगा एंकर टैग, और मैं यहाँ पर करूँगा कुछ इस तरीके से डॉट स्लैश इमेजेस पेज, और यहाँ पर मैं करूँगा इमेज एंड सेव। और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक इमेज का लिंक जो है वो आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर ये टेक्स्ट ना आए, बल्कि एक इमेज आ जाए और वो इमेज क्लिकेबल हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक इमेज को एक हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल सेम एंकर टैग लेंगे, लेकिन इस एंकर टैग के अंदर हम लोग नेस्टेड कर देंगे। नेस्टेड का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरे टैग को डालना। तो मैं यहाँ पर IMG टैग में जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते थे उसको यहाँ पर रखेंगे। एंकर टैग हमारा बन जाएगा पेरेंट, और IMG टैग इसके अंदर आ जाएगा हमारा चाइल्ड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज को लेकर आएंगे, और अपने एल टैग्स में भी आप लोग अगर कुछ चीज़ें रखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर भी मेंस इमेजेस लिख देंगे। जो भी आप अल टैग्स डालना चाहे वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग जाते हैं अपने पेज पर, तो ये अभी के लिए बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको साइजेस भी फिट करनी पड़ेगी। तो मैं विड्थ यहाँ पर कर दूंगा 400, और जो हाइट है वो भी मैं यहाँ पर कर दूंगा 400। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारी इमेज कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगी। अभी के लिए ये इमेज अगेन बहुत बड़ी है, इसको छोटा करते हैं। एंड नाउ अब जैसे ही मैं इस इमेज पर इसको एक वापस लेकर जाते हैं हमारे होम पेज पर, तो ये हमारा होम पेज है। इस इमेज पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा इमेज वाला पेज शो हो जाएगा। वापस चलते हैं, इस इमेज पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा IMG वाला पेज आ जाएगा। अभी के लिए हमारी ये ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसको हम लोग 100 बाय 100 कर देते हैं। और यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये हमारा होम पेज है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज इमेज। इसको किया सेव, और वापस चलते हैं अपने होम पेज पर। तो ये है हमारा होम पेज डॉट HTML। इसको रिलोड करते हैं तो ये हमारी इमेज आ गई। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देख दो, एक तो ये है कि जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा। ये हमारा पॉइंटिंग कर्सर आ जाएगा। ये पॉइंटिंग कर्सर जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अगले पेज पर चला जाएगा। तो हमारा होम पेज से ये मूव कर रहा है किसकी तरफ, हमारे इमेज पेज डॉट HTML की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से अपनी जो इमेजेस होती है उनको भी एज अ हाइपर लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो,
और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक सिर्फ इतना ही।